हजारों साल पहले चीन से कागज के इस्तेमाल का आगाज तो हुआ, मगर 8वीं सदी में समरकंद कागज तैयार करने की सनत का शहसवार बन के उभरा, जहां से तुर्कों और अरबों ने इस तहरीरी अशिया को अपनाया और कागज का नाम भी दिया। भारत में बुर्जा पत्रा, टिडा पत्रा के तहरीरी दौर के बाद हाथों से बने कागज पर लिखने की रिवायात अहम तब्दीली माना जाता है। हमारे मुल्क में कागज की सनत तेजी से फैल गई। हुसैन कागजी कागजी खानदान के शायद आखिरी चश्मो चराग हैं, जिनके आबाओ अजदाद भारत में 800 साल कब्ल बस गए। मैं आज मेरी 75 साल की उम्र है, कम से कम 15 साल का काम करने लगा था। हम जो कागज बनाते ना तो सबने तो छोड़ दिया है कि नहीं। हम ही एक वाहिद मैं हूँ जो बना रहा हूँ, बाकी और कोई नहीं बनाता कागज। सांग निर्मत सिलसिला जारी रखा हमने। उन्होंने कागज बनाने की रिवायती सनत को बुजुर्गों से सीखा और उसे पेशे की हैसियत से अपनाया और एक नफा बख्श खानदानी तिजारत के तौर पर फरोग दिया। ये हमने तो हमारे पापा से सीखा है और पापा ने उनके पापा से सीखा, तो ऐसे चलता आ रहा है। 6 पीढ़ी हो गए हमारे, मेरे सुधा 6 पीढ़ी हो गई और मेरा बच्चा भी यही करेगा काम। उनकी इस फनकाराना सलाहियत पर उन्हें दादे तहसीन भी हासिल हुई है। हुसैन कागजी के लिए हाथों से बने कागज की ये रिवायत एक पुरकशिश और हसीन दस्तकारी है, जो कई पीढ़ियों से उनके यहाँ मुरव्विज है और ये इस दस्तकारी की सलाहियत से ही माने जाने जाते रहे हैं। मोहम्मद हुसैन कागजी कागज बनाने की सनत का एक कारखाना यहाँ पर चला रहे हैं, जिसमें इनके साथ बहुत सारे लोग कागज बनाने की सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। पानी और खुली जगहों का होना कागज बनाने के इस अमल के लिए लाजमी है, जिसमें मलबूसात इंडस्ट्री से निकले हुए टुकड़ों को नर्म शय यानी गूदा बनाया जाता है, जिसको काट काट कर कूटने के अमल से गुजारा जाता है। कूटना इंतहाई अहम माना जाता है, जहां से कागज के शीट तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से हम इसको लेवल करेंगे बराबर, इसके बाद में फर्मे को जो है वो कागज तैयार करेंगे। हमने इसको कागज़ बना लिया। कागज़ बनाने के बाद में इसको छपरी के ऊपर खांसी रख दी। खांसी रखने के बाद में पत्थर रख दिया। पत्थर रखने के बाद में पूरी रात रखा रहेगा। फिर सुबह पत्थर उतारने के बाद में इसको बाहर निकालने के बाद फिर दीवार पर एक एक कागज़ चिपकाया जाएगा। अब कागज को आफताब की तमाज़त में सुखाया जाता है, फिर जाके कैलेंडरिंग का अमल शुरू होता है, जैसे कागज की इस्त्री सी की जाती है। टेक्नोलॉजी की जदीद कारी से गो के इस नायाब सनत को धचका सा जरूर लगा, मगर हुसैन कागजी ने इन मुश्किल हालात में न सिर्फ अपने माश को संभाला, बल्कि इस कीमती हुर्फत को जिला बख्श दी। जैसे हमारा कागज़ तो 100 कागज़ 2 दिन में कंप्लीट होता है, और मील का कागज़ होता है वो 1 दिन में हज़ारों बन जाता है, और वो सस्ता भी होता था और हमारा कुछ महंगा होता था, मेहनत ज़्यादा होती थी ना, तो 10-11 आदमी लगे रहते हैं 100 कागज़ में, तो इसमें कोई बचत भी नहीं थी। तो इसको सब ने बंद कर दिया, मतलब पहले कागज़ी वाला पूरा ही था, तो किसी ने तो गत्ता चला लिया, किसी ने सलीम पेपर जो बनाते हैं उस टाइप का चला लिया, और एक हमने नहीं छोड़ा अभी इसको। माहौलियाती कसाफत के पेश नज़र 1920 की दहाई से जो मुहिम चली, उसके पस मंज़र में ये माहौल दोस्त सनत एक बेहतर मुतबादिल के तौर पर उभरी। 10 साल पहले तो बिल्कुल ही इसमें दम नहीं था,
मगर ये जैन समाज है, उन्होंने थोड़ा देखा मतलब कागज़, और हमारे बारे में मालूम किया कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसकी लाइफ ज़्यादा है, 400 साल पुरानी लाइफ है इसकी, 400 साल तक नहीं गलता ये कागज़। तो उन्होंने 10 साल से तो वो हमसे ले रहे हैं जैन समाज वाले। फिर जैन समाज वालों के ज़रिए बाहर विदेश में जैसे ईरान, दुबई वगैरह, वहाँ मालूम किया कि भाई इस काम में इनका कागज़ आ रहा है, तो वो भी कुरान लिखने लग गए टोंक के अंदर। और हुसैन कागजी के हाथों से बने कागज के इन खुशनुमा प्रोडक्ट्स में नई जान पैदा हुई। ये सनत आखिरी सांस लेने के बजाय नई तरक्की की राह पर गामजन हुई। हाथों से बने कागज की नई चीजें मार्केट में आईं और हुसैन कागजी की कागज वाली सनत फिर से जिंदा हुई।